हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परिचम क्लासेस। आज हम लोग रेलवे में आए हुए बायोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उन सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। एक सीरीज हमने शुरू कर दी है जिसमें मैं आपको कभी बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के एनटीपीसी, डी ग्रुप, एएलपी और आरपीएफ के वन लाइनर या एमसीक्यूज के फॉर्म में चीजें करवाने वाला हूं। आप सभी जानते हैं मेरी एक थ्योरी की सीरीज अलग से चल रही है, जिस दिन मैं आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू, और आज के दिन यानी किसी वीक में एक दिन मैं आपको रेलवे के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। आप सभी जानते हैं रेलवे में आरपीएफ की एग्जाम अभी बिल्कुल आ चुकी है। जल्दी ही परचम क्लासेस भी अपने कोर्सेज आपके लिए लाने वाला है। बट 5 सालों में जो चेंजेस देखने को मिले हैं, 2019 में 2019 में लास्ट आरपीएफ का पेपर हुआ था, तो अब 5 साल पूरे हो गए। इन 5 सालों में रेलवे का क्या पैटर्न चेंज हुआ है, उन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरा एक जनरल साइंस कोर्स है जो एसएससी के रिगार्डिंग है, रेलवे की रिगार्डिंग भी 1 जून को मेरा जनरल साइंस का कोर्स आएगा, जिसमें न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यूज, थ्योरी टॉपिक वाइज आपको देखने को मिलेगी। पीडीएफ की आपको क्लास की पीडीएफ आपको मिलने वाली है। हमारा एक जनरल अवेयरनेस जीए का कोर्स है जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्ट्रेटेजिक के सारी चीजें आपको मिलेंगे 1 to 1 करके। और यहां आपको मिलने वाले हैं मॉक टेस्ट, स्पेशल मॉक टेस्ट भी आपको इसमें देखने को मिलते हैं। ये सब कहां मिलेगा आपको? ये सब मिलेगा परचम क्लासेस ऐप पर, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। और ये नंबर है, अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो इन नंबर्स पर आप अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखो, आपने एक वर्ड सुना है सेल। सेल जो वर्ड है उसका जो फॉर्मेशन है ये किसके द्वारा किया गया? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा हुआ था सेल का फॉर्मेशन। सेल ये जो वर्ड है सेलुला से मिलकर बना है। सेलुला का एक्चुअल में मतलब होता है ए स्मॉल रूम, एक छोटा कमरा, ए स्मॉल रूम। एक्चुअल में अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में देखोगे तो जो जेल होती है जहां कैदी को रखा जाता है उनको सेल होती है, और उनके ऊपर नंबर लिखा होता था सेल 1, सेल 2, सेल 3। तो किस सेल में हमारा कैदी है? तो वो रूम्स की तरह जब रॉबर्ट हुक ने कॉर्क टिश्यूज में माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा तो उन्होंने देखा कि एक छोटे छोटे रूम की तरह उनको दिखाई दिया, हनी बी का जो होता है उस तरह से। तो उसको बोला बाद में उन्होंने सेल, सेलुला से सेल वर्ड बना। फादर ऑफ जो साइटोलॉजी है वो कहते हैं रॉबर्ट हुक को। अगर हम लोग इन वर्ड्स की बात करते हैं उसके बाद हमारा आता है बाइल जूस। देखो, बाइल की बात करते हैं तो 2-3 क्वेश्चन इसमें आते हैं कि एक तो जो इसका कलर है वो कैसा है, तो वो येलो ग्रीन कलर का होता है। तो कलर, साथ में इसका जो नेचर है वो एल्कली नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। बाइल जूस हमारी बॉडी में जो लीवर है, लीवर ऑर्गन के द्वारा सेक्रेट किया जाता है। और फ्यूचर में जो विटामिन ए है उसके स्टोर किया जाता है कहां पे? लीवर में। आपको पता है लीवर में स्टोर किया जाता है विटामिन ए, जो फ्यूचर में हमें काम आता है। ठीक है, हम वहां से ले सकते हैं। सेक्रेट होता है लीवर से। बाइल जूस का जो पीएच है वो होता है 7.7। पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.7। पीएच यहां पर क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, आपको पता है पीएच स्केल के बारे में बात की थी सोरेनसन, एक साइंटिस्ट थे सोरेनसन, उन्होंने इसके बारे में बात की थी। और पीएच वैल्यू 0 to 14 होती है। 0 जो सबसे नियरेस्ट होगा 0 के वो एसिड नेचर का होगा, जो 14 के नियरेस्ट होगा वो बेसिक नेचर का होगा। जो 7 बीच का जो पॉइंट है 0, 7 और 14, तो 7 यहाँ न्यूट्रल कंडीशन को दर्शाता है, न्यूट्रल होता है। द स्टडी ऑफ फंगई, स्टडी ऑफ फंगई है माइकोलॉजी। क्या है? स्टडी ऑफ फंगई क्या होता है? माइकोलॉजी। इसमें एक और वर्ड समझ में आता है मायोलॉजी। ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है और बहुत बार हमें पता भी नहीं होता कि हमने मायोलॉजी या माइकोलॉजी किसको सेलेक्ट किया। द स्टडी ऑफ मसल्स, स्टडी ऑफ मसल्स मायोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगई माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी, सेवाल जो होते हैं एल्गी स्टडी, है ना, फाइकोलॉजी होती है। जैसे हम लोग हमारी बोन्स है,
एक क्वेश्चन अभी रेलवे में भी आया था, अभी एनटीपीसी और डी ग्रुप के जब एग्जाम हुए थे लास्ट टाइम। स्टडी ऑफ बोन, स्टडी ऑफ बोन्स, हमारी हड्डियों की स्टडी को क्या कहते हैं? ओस्टियोलॉजी कहते हैं। ओस्टियोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ बोन। आप नोट डाउन करते रहना। अब आप सोचोगे नोट डाउन क्या करने की जरूरत है, वीडियो तो देख लिया, याद हो जाएगा। अगर ऐसा याद हो तो आप सच में ईमानदारी से कहिए आपको कितनी चीजें याद हुई आज तक आपके देखने में। नोट डाउन करिए, एक सिंसियर स्टूडेंट बनिए। छोटी सी बात मान के देखिए, छोटी छोटी चीजें आपको बहुत हेल्प करती है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। देखो, स्टडी ऑफ सॉइल, जो सॉइल है, स्टडी ऑफ सॉइल क्या है? पेडोलॉजी, PEDOLOGY, लॉजी एंड स्टडी, पेडोलॉजी यानी स्टडी ऑफ सॉइल। एक दो और इंपॉर्टेंट है, जैसे स्टडी ऑफ इंसेक्ट, जो कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, एंटोमोलॉजी, है ना, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, है ना, एंटोमोलॉजी। ये भी बहुत बार रेलवे में आया है। बाइल के बारे में आ गया, बाइल जूल हमारा लीवर सेक्रेट करता है। लीवर विटामिन ए को फ्यूचर के लिए स्टोर रखता है। इसका एल्कली नेचर का होता है, ठीक है, और इसका कलर होता है येलो ग्रीन कलर का। अगर मैं डाइजेशन की बात करूं तो प्रोटीन आपको पता है सबसे लास्ट में डाइजेस्ट होता है। तो प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में होता है। हमारा जो डाइजेशन है एक्चुअल में शुरू कहां से हो जाता है? हमारा डाइजेशन शुरू हो जाता है माउथ से, ठीक है, माउथ से हमारा डाइजेशन शुरू हो जाता है, और माउथ से ये जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो एनस तक पूरी होती है। माउथ में जो डाइजेशन होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स का होता है। एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा बचपन में, या बहुत बार मल्टीपल टाइम्स आता है, जो प्लेयर्स होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, वो बीच बीच में ड्रिंक यूज करते हैं। और वो ड्रिंक ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई कोल्ड ड्रिंक पिया कि अरे वाह थम्स अप और माजा पी लेते हैं ना, वो एनर्जी ड्रिंक है, और उस एनर्जी ड्रिंक पे होता है कार्बोहाइड्रेट्स। वो कार्बोहाइड्रेट इसलिए पीते हैं क्योंकि जैसे ही पीते हैं हमारे मुंह में उसका डाइजेशन हो जाता है और तुरंत इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। तो इसीलिए जो प्लेयर होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स का यूज करते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन हमारे माउथ से शुरू हो जाता है। अगर मैं बात करूं, जब हम लोग स्टार्च को यूज करते हैं, जब हम स्टार्च को देखते हैं, तो स्टार्च का जब डाइजेशन होता है तो भाई डाइजेशन का एक्चुअल मतलब क्या है? इसका डाइजेशन का एक्चुअल मतलब होता है जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जो कठोर, जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, उनको छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना, है ना, उनको तोड़ देना, यही तो डाइजेशन है। और ये स्टार्च का डाइजेशन टूट कर क्या बन जाता है? माल्टोज। इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या है? माइल्टोज होता है। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चंस की, देखिए एक जेनेटिक मटेरियल की बात करें, जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। किसी सेल का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। देखो, अब जब हम सेल की बात करते हैं तो सेल वर्ड सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने लिया था, रॉबर्ट हुक ने लिया था, रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम, है ना। अभी सबसे पहले हमने सेल के बारे में पढ़ी थी, साइटोलॉजी के बारे में पढ़ा था। अच्छा, सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसके बारे में सबसे पहले किसने डिस्कवर की? सबसे पहले बात की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने जो सेल का न्यूक्लियस है उसके बारे में बात कीजिए। आज बहुत सारे डिस्कवरी के क्वेश्चन है, इसलिए पहले डिस्कस कर रहा हूं, है ना। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन की थ्योरी किसने दी थी? चार्ल्स, है ना, चार्ल्स डार्विन ने इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी। इंसुलिन, है ना, इंसुलिन की हम बात करेंगे आगे, इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन से पहले, अच्छा बताइए, रेबीज, जो रेबीज वैक्सीन थी वो किसने बनाई थी? बताइए, रेबीज की जो वैक्सीन थी वो लुई पास्चर ने, किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। अच्छा, पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन के बताओ? जॉन सिल्क, जॉन एडवर्ड सिल्क ने की थी पोलियो की वैक्सीन। अच्छा, प्लांट आपको पता है डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते ना, जबकि हमारे एनवायरनमेंट में 76% नाइट्रोजन है, क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि प्लांट नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेते हैं? नाइट्रेट की फॉर्म में लेते हैं। किसकी फॉर्म में लेते हैं? नाइट्रेट की फॉर्म में लेते हैं। डीएनए को जो डिस्कवर किया था वो क्या था? वॉटसन एंड क्रिक ने, इन्होंने डबल हेलिक्स मेथड दिया था डीएनए का। यूनिट ऑफ डीएनए न्यूक्लिक न्यूक्लियोइड्स होती है ना। डीएनए की क्या होती है? यूनिट क्या होती है? न्यूक्लियोइड्स होती है। डायबिटीज किसके कारण होता है? लैक ऑफ इंसुलिन। अब आपको पता है कि इंसुलिन को डिस्कवर किया था वेटिंगन एंड वेस्ट ने, और इंसुलिन प्रोड्यूस करता है पेनक्रियाज, है ना, पेनक्रियाटिक इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। और जब हमें डायबिटीज हो जाती है, जब शुगर हमें हो जाती है, तो हम इंसुलिन के इंजेक्शन भी हमें कई बार लेने पड़ते हैं। ये वही इंसुलिन है
अगर हम बात करें कि यीस्ट क्या है, यीस्ट एक फंगस है। यीस्ट क्या है, एक फंगस है। जैसे हम लोग, जैसे अगर मैं बात करूं धीरे धीरे, जैसे ठीक है वो मैं आगे बात करूंगा, पहले मैं बात करता हूं कि कोलेरा जो माइक्रोब्स होते हैं, कोलेरा के जो माइक्रोब्स है, छोटे सूक्ष्म जीव, वो किसने डिस्कवर किए थे? रॉबर्ट कोच ने किए थे। और रेलवे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, कैरेट, कैरेट का जो लाल, जो ऑरेंज कलर होता है, वो कैरोटीन के कारण होता है। अब देखिए, जैसे अभी गर्मियां चल रही हैं, आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। एक्चुअल में डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है? हमारी बॉडी में किस चीज की कमी की बात करते हैं? सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, NaCl की बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड, जिसको टॉप टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, नमक सॉल्ट आप बोलते हैं, खाने वाला नमक है, इसको हम खाने में यूज करते हैं। राउंड वॉर्म है ना, या लैक वॉर्म, ये क्या है? राउंड वॉर्म ह्यूमन पैरासाइट जो पाया जाता है वो क्या है? एस्ट्रॉइड में पाया जाता है। और टीनिया सोलियम जो लैक वॉर्म है, वो पैरासाइट पाया जाता है हमारी आंत में, इंटेस्टाइन में पाया जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में स्टोरेज होते हैं, किसमें? इन ग्लाइकोजन की फॉर्म में होते हैं। किसमें? ग्लाइकोजन की फॉर्म में होते हैं। अब ब्लड का क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो ब्लड के बारे में हम कुछ कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। ब्लड, ब्लड का पीएच वैल्यू, ब्लड की पीएच वैल्यू होती है 7.4। कितनी होती है? 7.4 होती है। हमारा ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। टिश्यू क्या होता है? बहुत सारी सेल्स मिलकर किसका निर्माण करती हैं? टिश्यू का निर्माण करती हैं। अगर ब्लड की बात करता हूं, तो ब्लड हमारी बॉडी का 7% वेट होता है, 7% वेट होता है। लेकिन अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं, तो ये 5 से 6 लीटर हमारी बॉडी में होता है। ठीक है, और क्या बात कर सकते हैं ब्लड के बारे में? ब्लड क्या करता है? हम वो फाइट करता है इन्फेक्शन, और हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। किसको रेगुलेट करता है? रेगुलेट, बॉडी के टेम्परेचर को रिलेट करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, उसको बैलेंस करता है। ह्यूमन में ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, कार्ल लैंडस्टन ने की थी। कार्ल लैंडस्टन ने ब्लड ग्रुप की बात की थी, उनको डिस्कवर किया था। 4 ब्लड ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? ए, बी, ओ और ए बी, ये ग्रुप हैं। अगर मैं यूनिवर्सल डोनर की बात करूं, तो यूनिवर्सल डोनर है ओ नेगेटिव, यूनिवर्सल रिसेप्टर है ए बी पॉजिटिव। ए में एंटीजन ए होता है लेकिन एंटीबॉडी नहीं होता है, बी में एंटीजन बी होता है लेकिन एंटीबॉडी नहीं होती है। अगर मैं बात करूं कि द शुगर फाउंड इन मिल्क और लैक्टोज, ह्यूमन आईज, हमारी आंखें किस तरह से काम करती हैं? वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करती है। मैंने एक चीज और बताई थी कि कॉन्वेक्स लेंस किसकी तरह काम करता है? कनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है। मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरे फिजिक्स की वीडियो देखे हैं, तो मिरर का टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। मैंने आपको बताया था कि कनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर कनकेव लेंस की तरह बिहेव करता है, अपोजिट बिहेव करते हैं एक दूसरे के। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इज हाईएस्ट, स्पीड जो है लाइट की वो सबसे ज्यादा होती है वैक्यूम में। वैक्यूम की कंडीशन का मतलब यह है कि अब इस रूम में एक कैमरा है, एक लैपटॉप है, एक स्क्रीन है, एक डिजिटल बोर्ड है, ये पेन है, ये मैं हूं। अगर इन सारी चीजों को इस रूम से बाहर निकाल दें तो क्या होगा? तब क्या ये रूम, तब भी इसमें कुछ बाकी है, वो है एयर, हवा। अगर मैं इस सारी हवा को भी इस रूम से बाहर निकाल दूं तो कुछ बचेगा नहीं ना, इस रूम के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। यही रूम क्या बन जाएगा? वैक्यूम बन जाएगा। ठीक है, तो वैक्यूम में सबसे हाईएस्ट होती है। डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है? वेल्डेयर है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? वेल्डेयर ने की थी, क्रोमोसोम्स की। और 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 वैसे टोटल क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं विटामिन की बात करते हैं, ठीक है, कुछ विटामिन की बात करते हैं। देखो विटामिन क्या करता है? विटामिन हेल्प करता है प्रोटेक्टिंग, है ना, प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को, किसके? डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। वो हमारी आंखों को, हमारी बोन्स को, हमारे टिथ को, हमारे गम्स को, इनको हेल्थी बनाता है।
विटामिन जो है वो दो तरह के हैं, एक तो वाटर सोल्यूबल है और एक फैट सोल्यूबल है। वाटर सोल्यूबल है और फैट सोल्यूबल है। वाटर सोल्यूबल बी और सी। वाटर सोल्यूबल कौन सा है? बी और सी। बी और सी। फैट सोल्यूबल की बात करते हैं, ए डी ई के। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए, इसका केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल। ठीक है। विटामिन डी का कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल है। विटामिन ई का टोकोफेरोल। विटामिन ई का टोकोफेरोल। ठीक है। विटामिन के का आपको नाम बताना है कमेंट करके कि आपको आता भी है नहीं आता है। ठीक है। विटामिन बी वन को बोलते हैं थायमिन, बी2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। इसमें बहुत होते हैं ना, बी1 बी2 बी3 5 6 7 8 9 12। विटामिन 12 या विटामिन 7 बता दे। विटामिन बी7 बायोटीन होता है। हमारे बालों में बायोटीन की टेबलेट हम खाते हैं ताकि हमारे बाल ना झड़े, इसलिए। ठीक है। क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय ए सब्सटेंस, किसके द्वारा बने होते हैं? कॉल्ड क्रोमेटिन। क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड कलर, जो लाल कलर है टोमेटो में, वो किसके कारण होता है? वो लाइकोपीन के द्वारा होता है। ठीक है। लाइकोपीन के द्वारा होता है। अब आपको ये भी कमेंट करके बताना है, टर्मरिक जो हल्दी का येलो कलर है वो किसके कारण होता है? दो क्वेश्चंस आज के हो गए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करना। ईडेबल पार्ट, देखो प्लांट के ना बहुत सारी चीजें खाने योग्य होती है। कई बार उसके फ्रूट्स खाने वाले होते हैं, कई बार इसके फ्लावर्स खाने वाले होते हैं, कई बार उसकी स्टेम खाने वाली होती है, कई बार इसकी रूट खाने वाली होती है। तो प्लांट में अगर हम जिंजर की बात करते हैं तो जिंजर का खाने वाला पार्ट कौन सा? स्टेम। हम जो जिंजर खाते हैं वो क्या है? तना है। किसी प्लांट के तने को, स्टेम को हम लोग खाते हैं। म्यूसिस जो होता है वो अकर इन द सेक्स रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। अब देखो, हमारा स्लाइवा है, स्लाइवा। अब इस स्लाइवा की बात करते हैं तो स्लाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज। स्लाइवा में कौन सा पाया जाता है? एमाइलेज पाया जाता है। मैंने आपको बताया था हमारे मुख में डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स का शुरू हो जाता है मुख में ही, है ना। गलगंड रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। तभी तो आपने टीवी में पुराने समय में ऐड देखे होंगे कि घींगा जो गलगंड डिजीज है, वो ग्लूटेड डिजीज जिसको बोलते हैं, अगर आपने नमक खाना है तो वो आयोडीन वाला नमक खाएं। ऐसा एक एग्जांपल होता था बच्चे की, कुछ यहाँ, है ना, कुछ बाहर निकला होता था और एक ऐड होता था कि जब भी खाएं आयोडीन युक्त नमक खाएं। ये उससे की बात कर रहे हैं। विटामिन बी, बेरी बेरी, आप सबको पता है, बहुत पुराना, इतना पूछा भी नहीं जाता है। विच मेटल इज कंपोनेंट ऑफ विटामिन बी12? तो कोबाल्ट। बी12 में कौन सा होता है? कोबाल्ट होता है। द फंक्शन ऑफ ट्रिप्सिन टू डिजोल्व प्रोटीन, क्या होगा? प्रोटीन। ट्रिप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन को डिजोल्व करना है। अच्छा, आपको पता है विटामिन है ना, ये जो विटामिन होते हैं, ये हमारे मिल्क में कौन सा विटामिन नहीं होता? विटामिन सी नहीं होता है ना, सी नहीं होता है, इसलिए इसको कंप्लीट फूड भी नहीं मानते मिल्क को, है ना। और यही नॉन वेजिटेरियंस जो फूड होते हैं उनमें भी नहीं होता है, विटामिन सी की कमी होती है। विच आर फैट सोलेबल? कैल्सीफेरल, मैंने क्या बताया था? कैल्सीफेरल होता है, कैरोटीन, टोकोफेरल। अब फैट सोलेबल और उसमें तो दोनों समझ गए थे, एडीई के, एडीई के चार फैट सोलेबल होते हैं। अगर मैं बात करूं कि नए बच्चे के लिए जो जन्म न्यू बोर्न बेबी होते हैं उनके लिए मदर्स मिल्क, मां का दूध बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड होते हैं। डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। तभी तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यूरिन, यूरिन में बैड स्मेल होती है ड्यू टू यूरिया, है ना। यूरिन में अमोनिया के कारण होता है, जैसे बाथरूम वगैरह की जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं उनमें किसकी वजह से होता है, इस तरह से क्वेश्चंस भी आते हैं। यूरिया इज फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी यूरिन में, और यूरिन में मैक्सिमम क्वांटिटी वैसे होती है, यूरिया की तो यूरिन में होती है, लेकिन वैसे वाटर की सबसे ज्यादा क्वांटिटी होती है। अगर हम बात करें, हमारा जो डाइजेशन है वो एसिडिक मीडियम में होता है। हमारा जो स्टमक है उसका जो नेचर होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड सुना होगा, वो बिल्कुल जो कहते हैं सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर वाला होता है, वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। लैक्रिमल ग्लैंड क्या सेक्रेट करती है? हमारी जो आंखों में आंसू आते हैं वो कौन सेक्रेट करता है? लैक्रिमल ग्लैंड सेक्रेट करती हैं आंसुओं को, टीयर्स को।
प्रोटीन प्रोटीन एमाइनो एसिड्स के मिलकर बने होते हैं। देखो एमाइनो एसिड्स के मिलकर बने होते हैं, यानी जो ये एमाइनो एसिड्स होते हैं कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे एक लेयर बनाते हैं इस तरह से, और फिर ये पूरा मिलकर क्या बनाते हैं, ये एक प्रोटीन बनाते हैं। और कितने अमाइनो एसिड्स मिलकर, लगभग 20 अमाइनो एसिड्स मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं। ये अमाइनो एसिड्स कुछ तो हम फूड के साथ ले लेते हैं, खाने के साथ, और कुछ हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। और यहां अमाइनो एसिड्स एक मोनोमर यूनिट है। क्या है? मोनोमर यूनिट। और यहां ये प्रोटीन क्या है? ये पॉलीमर यूनिट है, ये पॉलीमर यूनिट है। ठीक है, तो अमाइनो एसिड्स का हमें पता लग गया। विच एलिमेंट आर फाउंड इन द हाइएस्ट अमाउंट इन द ह्यूमन बॉडी? ऑक्सीजन हमारी बॉडी में हाईएस्ट क्वांटिटी में होता है, हाईएस्ट मात्रा में हमारी बॉडी में होता है। व्हाट इज द ब्लड ग्रुप और प्रोवाइडर? ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है, ए बी यूनिवर्सल रिसेप्टर है। इसकी बात की थी। अब मैं आपको कुछ ग्लैंड के बारे में बात करता हूं। देखो, आपने ग्रोथ हार्मोन का नाम सुना होगा, ग्रोथ हार्मोन जो स्टिमुलेट करता है हमारे ऑर्गन्स की ग्रोथ में। पिट्यूटरी ग्लैंड को ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, और ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड करती है, इंसुलिन पेंक्रियाज करती है, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस करती है, एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड करती है। रिलैक्सिंग हार्मोन जो है वो क्या करता है? वो पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट करता है टू रिलीज हार्मोन के लिए, रिलैक्सिंग हार्मोन जिसको कहते हैं। अगर मैं बात करूं ईईजी, ये क्या है? ये हमारे फंक्शन, हमारे ब्रेन के फंक्शंस को आउट करने के लिए इसका यूज करते हैं। अब अगर बोन्स की स्टडी हमने पढ़ी, सोइल की स्टडी, कुछ स्टडी और एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे मैं ये कहूं कि हमारी जो अर्थ है, पूरा अर्थ, इस अर्थ की स्ट्रक्चर को और इसकी कंडीशन की स्टडी को जियोलॉजी, क्या है? जियो, जो भी मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट बच गए हैं क्वेश्चन, उनको मैं डिस्कस कर दूं। जियोलॉजी हमारी। अगर मैं बात कहूं बर्ड्स की स्टडी को, अभी रेलवे में एनटीपीसी में आया था कि स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के अध्ययन को, ऑर्निथोलॉजी, है ना, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों की, बर्ड्स की स्टडी को कहते हैं, है ना। एंटोमोलॉजी इंसेक्ट की स्टडी को कहते हैं। जेनेटिक्स, जिसमें हम लोग हेरिडिटी के फिनोमेना के समझते हैं। इन सारी चीजों को हमने 1 to 1 करके सारी चीजों को डिस्कस कर लिया। सारे ब्लड के, सारे विटामिन के बारे में डिस्कस कर लिया। कुछ थ्योरी, एवोल्यूशन की थ्योरी किसने दी थी, विटामिन को डिस्कस किया था। वैक्सीन, एडवर्ड जेनर को वैक्सीन के लिए कहा जाता है, एडवर्ड जेनर को वैक्सीन के लिए। डीएनए का स्ट्रक्चर वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, डबल हेलिक्स मेथड, उसके बारे में बात कर लिया। रेबीज लुई पास्चर ने दी था। पोलियो जोन्स एडवर्ड जो शुल्क थे उन्होंने किया था। स्मॉल पॉक्स, है ना, एडवर्ड जेनर। स्मॉल पॉक्स का क्रेडिट किसको जाता है? एडवर्ड जेनर को जाता है। ठीक है, तो इस तरह से थोड़े बहुत मैंने एमसीक्यू जिसमें इंक्लूड कर दिए हैं, वन लाइनर की फॉर्म इसलिए करता हूं मैं, ताकि देखो अगर मैं इसका ऑप्शन भी लिख देता तो क्या फर्क पड़ता, हमारा फोकस तो क्वेश्चन और ऑप्शन पे होता है, इसलिए यहां ज्यादा कर पाते। वरना क्या होता, मैं ज्यादा से ज्यादा आपको 15-20 क्वेश्चन कर पाता, लेकिन आज 50 से 60 एमसीक्यू कर पाए। इसका रीजन, और उससे अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन भी कर पाए। तो आज देखते हैं, तो अगर आपने कम से कम भी 100 क्वेश्चंस को आज समझा है, बस क्या करना है, बिल्कुल सिंसियर बन जाइए, छोटे छोटे पॉइंट्स को बुक में लिखना स्टार्ट करिए, और रिवीजन। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई दुनिया में टीचर ऐसा आएगा जो आपको ये कहेगा कि ये क्लास में देख लो, आज के बाद कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। पैटर्न चेंज होता जा रहा है। ये सिर्फ झूठी कहावतें हैं कि मैंने जो पढ़ा दिया वो कहीं उससे अलावा कुछ भी नहीं आएगा। बिल्कुल आपको रेगुलर पढ़ते रहना पड़ेगा। बिल्कुल मेरी ये है कि मैं जो नए अपडेट्स आते हैं रेलवे के, एनटीपीसी के, डी ग्रुप के, वो मैं आपको करवाता रहा हूं। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और नए क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं वो भी मैं आपको डिस्कस करता रहूं, बट पढ़ना आपको है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।